हेलो, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए फटाफट। तो दोस्तों आज था 26 जनवरी, सभी को बहुत बहुत पहले ही हम शुभकामना देख चुके हैं दोस्तों। तो मैं दुआ करूंगा आज के दिन का आपने बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज किया गया होगा और अपने कर्तव्य, अपने जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले फटाफट आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे लगाइए, आईडी पे लगाइए, फेसबुक, इंस्टा सब पे शेयर, सब पे फैला दो अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म को। और आ जाइए, स्वागत करते हैं सभी का। एक बार सभी के कमेंट लेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप रेडी हो जाइए। अब बज चुके हैं रात के 10 और हम करने वाले हैं 10 से 11 और बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट और लॉस के अगले सेशन को। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि जिसको भी देखो दोस्तों, मैं पहले भी बताया है, कभी भी सक्सेस का अगर मैं बात बताऊं कि सर सक्सेस को कैसे मापेंगे, सही समय पर सही निर्णय, राइट टाइम राइट डिसीजन इज सक्सेस। और इससे अच्छा राइट टाइम कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए जबरदस्त 20% के ऑफ आया हुआ है सारे कोर्सेज पे, चाहे आपका वो महापैक हो, चाहे आपका कोई भी समर्थ बैच हो, समर्थ 2.0 हो, दक्ष बैच हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, यूजी एंड पीजी फॉर बोथ, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए फिर, तो आपका कोड यूज करना है Y696696S। ओके, एक बार सभी का कमेंट लेते हैं फटाफट। बिल्कुल आ जाइए, हर्ष आ चुके हैं, वैशाली, अनु आ चुके हैं, जबरदस्त तरीके आ जाइए, अनु, अनस खान, सभी फटाफट कमेंट करिए, स्पीड से कमेंट करिए। जितना ज्यादा स्पीड से कमेंट होंगे उतना हमें मजा आने वाला है। सभी को एक बार दोबारा से वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। हम करने जा रहे हैं आज का स्टार्टिंग, आज का आरंभ, और इसी के साथ हम प्रॉफिट लॉस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, और आज हम करेंगे प्रॉफिट लॉस के सबसे पहले जो क्वेश्चन। एक बार फटाफट थंब भेजो ग्रुप में, सभी थंब भेज दीजिए, लगा दो आग, ग्रुप में आग लगा दीजिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं ये सीरीज। जिन स्टूडेंटों को अभी भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है बच्चों, सर काफी बच्चे बोले हैं सर हमें नहीं पता है, सर ये क्या हुआ है, सर ये सारथी सीरीज क्या है। बच्चों, उन स्टूडेंटों के लिए जिनके डाउट हैं, सर वो कहते हैं कि सर हमारे डाउट हैं। अगर स्टूडेंट कोई बोलता है कि सर हमारे डाउट हैं और हमारे डाउट क्लियर नहीं होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर हमारे डाउट है, हमें क्लियर नहीं हो रहे हैं डाउट, सर डाउट के लिए क्या करें, तो उसी के लिए सॉल्यूशन है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। दोस्तों हम अब स्पेशल डाउट का क्लास आपके लिए लेके आने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर हमें डाउट में प्रॉब्लम आ रही है, तो डाउट के लिए स्पेशल क्लास है जो है आपका सारथी सीरीज के नाम से। दोस्तों इसमें हर टाइप के डाउट, आपके एक एक डाउट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, वो भी लाइव डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों इस वजह से मैं पहले बता चुका हूं, जिन्होंने भी अभी तक ये वाली बुक्स परचेज नहीं की है, एक बार जाइए और ये वाली बुक परचेज कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जैसे परचेज करनी है मैं बता दूं, अभी वीडियो के लास्ट में मैं पूरा परचेज करने है, कैसे परचेज करने में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 बहुत ध्यान समझिए, नंबर 1। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं होते और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो हम सीखेंगे दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस में अगला एक नया टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यू टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल सभी फटाफट ध्यान से देखेंगे। अभी हम देखेंगे चेन मेथड। हमने दोस्तों चेन मेथड पूरा नहीं देखा था, आई थिंक हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको हम पहले पूरा करेंगे, पूरा फाइनल करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार बताइए सभी रेडी हैं? सभी फटाफट रेडी हैं? एक बार फटाफट थंब आग लगा दो, बम फेंको बड़े बड़े, ताकि पता चले भैया सभी आ गए हैं। तो आग लगा दीजिए चैट बॉक्स में। और इसी के साथ हम करने जा रहे हैं आपको जबरदस्त तरीके से पूरे कंसेप्ट को घोट के पिला देंगे आपको, प्रॉफिट और लॉस के कंसेप्ट को। आइए नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन
नंबर 1 चैन मेथड। सर चैन क्वेश्चन कैसे होते हैं? चैन में होता है कि चैन बनती है दोस्तों, ए ने बी को कोई सामान बेचा, बी ने सी को कोई सामान बेचा और सी ने कोई डी को, इस तरह से चैन बनती जाती है, दैट इज कॉल्ड द चैन मेथड। ठीक है सर, तो क्वेश्चन कैसे करने होंगे? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आओ फटाफट देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमने केवल एक किया था। जब नेक्स्ट क्लास ली थी तो हमने और क्वेश्चन नहीं किए थे। पहले हम इस क्वेश्चन को फाइनल करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट कमेंट करिए, किसी को कोई डाउट है एक बार कमेंट करिए फटाफट। बहुत ही जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट हो एक बार फटाफट कमेंट। बहुत ही जबरदस्त, वेरी गुड। सभी को क्लियर है? बहुत जबरदस्त, सभी को क्लैरिटी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आ जाइए सर। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ले भाई साहब, ए ने बी को बेच दिया, 20% प्रॉफिट। भाई सबसे पहले मैंने बताया था, ये फ्रैक्शन देख के दिल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, धक धक होनी चाहिए, धक धक करने लगा होना चाहिए। 20% कितना बनाता है? 1/5। किस किस को क्लैरिटी नहीं है मुझे कमेंट कर दो फटाफट। किस किस को क्लैरिटी नहीं है मुझे कमेंट करो। 20% तो यार बहुत आसान फ्रैक्शन है, ये तो नाक काटने वाली बात हो जाएगी अगर तुमने ऐसी बात कर दी। नाक कटवानी है क्या हमारी? है ए सोल्ड करता है किसी चीज को बी को 20%, और बी ने भाई साहब उस सी को सोल्ड कर दी, किस पर? लॉस पर। करने दे भाई, होने दे लॉस। और फाइनली सी ने परचेज करी थी वो 216 रुपए में। कर लो भैया जो कर आए। क्वेश्चन कैसे करना है, अप्रोच कैसे लेनी है, बेस्ट तरीका क्या है? आ जाओ इधर साइड में। तो आप बोलेंगे ए ने बी को सीधा बोलेंगे, डिटेल में नहीं जा रहा, सीधा आते हैं। 20% कितना बनाता है? 1/5। तो 1/5 का मतलब 5 की चीज को कितने में बेचा है? गेन पे बेचा है, 1/6। यस और नॉट कमेंट करो फटाफट। इट इज क्लियर और नॉट? सभी के कमेंट आने चाहिए जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी टफ नहीं है यार। उड़ाओ बिल्कुल फटाफट, है कि नहीं? उड़ाओ बिल्कुल फटाफट। बहुत बढ़िया। आज टकला जॉनी बहुत दिन हो गए नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए भाई टकला जॉनी के दर्शन नहीं हुए हैं। क्या टकला जॉनी कहां गया? उन्होंने अपने आईडी बदल लिए। टकला जॉनी कहां है आज? हनी की मनी कौन थे? वो भी नहीं दर्शन हुए उनके। आइए ध्यान से। तो आप बोलेगा बी ने सी को बेच दिया 10% लॉस पर, तो बी ने सी को भेजा, ये ए ने बी को 10% मतलब 1/10। 10 की चीज को कितने में बेचेगा? 1 में लॉस पर, दैट इज 9। यस और नॉट? हाँ जी, यस और नॉट कमेंट और नॉट, कमेंट और नॉट, कमेंट में बताइए। सर करते क्या है, ये जो आता है स्टार्टिंग वाला और ये जो आता है लास्ट वाला, तो इनकी मल्टीप्लाई 10 5 जा 50 और 9 6 जा 54। यस और नॉट? यस और नॉट? सी ने कितने में परचेज किया? 216 में। सर ये जो 54 है ना, ये 216 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना टाइम से? 4 टाइम। सर क्या ये जरूरी है कि जब भी आता है टाइम से आता है, परफेक्ट ही आता है? नहीं सर, लेकिन जनरली सीयूटी के पेपर में परफेक्ट आएगा। अगर ना भी आए तो उठा के भाग दर दो यार, सीधा समझ जाएगा। 9 to 5 टाइम, दैट इज 200 रुपए। 4 टाइम्स है तो इसका भी 4 टाइम्स, इसका भी 4 टाइम, तो आप बोलोगे इसका भी 4 टाइम 200 रुपए। इट इज राइट और नो? कमेंट करो फटाफट। किस किस भाई को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कमेंट करो फटाफट, फटाफट कमेंट चाहिए। इट इज क्लियर और नॉट? क्या रिपीट तो नहीं करना है यार? आसान क्वेश्चन है यार, ये भी रिपीट कराओगे? है अगर ये भी रिपीट कराओगे तो यार फिर तो भाई दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने निकालिए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, उड़ा दो, धुआं उड़ा दो यार। क्वेश्चन कर तो नहीं रहा, इतनी देर में तो तुम्हें धुआं उड़ा देना चाहिए और तुम बात करोगे यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोले बच्चे। उड़ाओ धुआं फटाफट, बहुत जबरदस्त तरीके से। और कल क्विज रखेंगे, कल सुबह मॉर्निंग में क्विज होगी दोस्तों, ध्यान रखना कल क्विज होगी। और हम टॉपिक पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, अब टॉपिक वही रहेगा। टॉपिक हम डिसाइड कर चुके हैं। टॉपिक क्या था बताओ? टॉपिक क्या था? बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस बच्चे बोल रहे थे नहीं हुआ था। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक, ठीक है ना? बिल्कुल टॉपिक हम डिसाइड कर चुके हैं। बिल्कुल आइए नंबर। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ए ने सोल्ड किया बी को कितने में? 30%। कितना है 30%? सर 30/100 ही तो होता है। सर 3/10 होगा या नहीं? कमेंट करो यस और नॉट, होगा या नहीं? हाँ जी होगा या नहीं? सर 3/10 हो या नहीं? बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब क्या होता है सर? सर 10 रुपए की चीज को 13 में बेच दिया। बेचने दो भाई, बेच रहा है तो बेचने दो। अब बी तक पहुंची बात, बी से आगे जाएगी। बी सी को बेचेगा 10% लॉस पर, बी सी को बेचेगा सर 20% लॉस पर। 20% 1/5, 20% 1/5। 5 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा? 4 में। सर 50 की चीज को कितने में बेचा? 52 में। भैया किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा,
किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर इनकी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, भाई साहब मल्टीप्लाई तो करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे डिटेल में भी यही करोगे, तो क्यों ना मल्टीप्लाई कर लें, क्यों हम पढ़े, है कि नहीं। क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड हैं भाई, ये तो रियलिटी है। अगर आप बहुत अच्छे से आंसर देते रहे तो आपको कल की तरह बहुत ही जबरदस्त लाजवाब तड़कती भड़कती शायरी सुनाई जाएगी, लेकिन तभी जब आप इन क्वेश्चनों के आंसर सही सही देंगे। पहले बस मुझे इतना बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को एक बार बताइए फटाफट, किसी को यहां तक कोई डाउट है एक बार फटाफट कमेंट करिए, यस और नॉट। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, यहां तक कोई डाउट कंफर्म है? आइए, आप बोलोगे सर फाइंड आउट द परचेज, ए के लिए परचेजिंग प्राइस क्या था? यदि सी भाई साहब ने 520 रुपए में परचेज किया, लो सर 10 गुना, अरे लो सर इतना क्यों परेशान हो रहे हो, 10 टाइम्स लीजिए, इसका भी 10 टाइम्स हो गया, 500 हुआ या नहीं, कमेंट करो फटाफट, हाँ या ना। इसका भी 5 टाइम्स तो क्या हो गया 500, आंसर आया या नहीं? किस किस का आंसर नहीं आया फटाफट कमेंट करो, कौन है ऐसा व्यक्ति आंसर नहीं आया, कौन है ऐसा व्यक्ति आंसर नहीं आया है? भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये क्वेश्चन पता कैसे हैं, ये क्वेश्चन कैसे हैं, ये थोड़े से स्टैंडर्ड है। जिनको पता, अगर मैं बताऊं अपनी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, हमारी लैंग्वेज में ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। सर हमारे वाले सर नहीं, ये वाला सर, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, अरे भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। तो दोस्तों ये सजदे वाली बात है, तो जो इसके आगे सजदा कर पाएगा, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड आ पाएगा, ठोकर भी उसको लगती है जो कर पाता है, जो उठ पाता है, जो अगली बार उठ पाएगा। तो दोस्तों ये उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, अगर आप नहीं उठ सकते तो भैया ये बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष, निकालिए आंसर फटाफट, देखते हैं कौन आंसर निकालता, फटाफट आंसर निकाल दो, तोड़ डालो यार, अब तक तो फोड़ डालना था तुम्हें। बिल्कुल बहुत जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर निकालिए आंसर निकालिए आंसर निकालिए आंसर निकालिए, अब तक तो तुम्हें फोड़ डालना था यार क्वेश्चनों को, कुछ है ही क्या क्वेश्चनों में। वेरी गुड, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा छोटा करें, सामने रखते हैं सीधा। आइए देखिए नंबर 1, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी 10% गेन, ए ने बी को 10% गेन पर बेचा, बेचने दो भैया, अरे बेच भैया, 10% होता है 1/10, 10 की चीज को 11 में। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ये ए और ये बी। सर बी ने बेचा सी को, अरे बी ने बेचा सी को कितने परसेंट लॉस पर? 20% लॉस पर, बेचो भैया 3 लो। अब डी भी आ गया, उन्होंने कहा इन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो डी ने भी एंट्री कर ली, ए था बी था सी था, अब डी भी है भाई साहब, और बेचा 20% लॉस। 20% मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 की चीज को कितने में? 4 में। सी ने बेचा डी को 12 1/2। मैंने क्या कहा? 12 1/2 को देखते ही अगर आपके दिल में धक धक हो गई तो इसका मतलब आपकी गाड़ी सही जा रही है। लेकिन अगर 12 1/2 को देखकर आपके दिमाग में, दिल में, भावनाओं में, शरीर में, रूह में 1/8 नहीं आ रहा, इसका मतलब भाई साहब मामला गड़बड़ है, चेकअप की जरूरत है, क्वांट की डोज की जरूरत है। 12 1/2 बनता है 1/8, और आप बोलेंगे प्रॉफिट है तो 8 की चीज को बेचेगा 9 में। किस किस को डाउट है कमेंट करो, कमेंट करें किसको डाउट है फटाफट, क्या ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? किस किसको डाउट है मुझे एक बार फटाफट कमेंट कर दो, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? बहुत बढ़िया। आइए आप बोलोगे फाइनली सी परचेज द आर्टिकल इतना। आइए सॉल्व करते हैं। सर मैंने पहले बताया था अगर इधर से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो, हो रहा है तो करो ना। जैसे देखो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 इंटू 10 100 और 11 9 जा 99। यस और नॉट, यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट, इट इज क्लियर और नॉट। मैंने आपको पहले बताया था अगर कुछ क्लियर हो रहा तो क्लियर। सी के लिए है 1980, सी के लिए है 1980, कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स, और इसका भी 20 टाइम्स, तो इसका 2000। यस और नॉट, तो 2000 की पड़ी भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए में ही छिपा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत जबरदस्त, अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से और भी शायरी सुनाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले
सबसे पहले ये जरूरी है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, चौथा क्वेश्चन आज का। निकालिए क्वेश्चन नंबर 4। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा टेढ़ा है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी जो समझ में ना आए, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा अगर आप बोलें तो थोड़ा सा इसको इधर खिसका देते हैं। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, दोबारा देखिए, दोबारा इधर इधर की तरफ फोकस करिए भाई, उधर नहीं, घर पे ध्यान नहीं देना, इधर की तरफ देखिए। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ए ने एक किसी वस्तु को बी को बेचा 12 1/2 मतलब 1/8, और बी ने बेचा भैया सी को, ले भाई साहब 11 1/9 1/9, और सी ने बेच दिया डी को 16 2/3, लो भाई साहब 16 2/3 1/6, और डी ने बेचा ई को, ले भाई साहब 14 2/7 1/7। तो बताइए फाइनली ई ने परचेज किया 6400 रुपए में, तो बताइए ए ने कितने में खरीदा था? निकालो आंसर फटाफट, कौन निकालेगा फटाफट? मैं चाहूंगा आप खुद निकालें, इसको खुद सॉल्व करें, बहुत बढ़िया, खुद सॉल्व करेंगे तभी मजा आएगा। जब खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तभी तो मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा दोस्तों। मजा लेना है तो भाई साहब तपना तो पड़ेगा, है कि नहीं? हीरा तभी बनता है जब वो दबता है, तपता है, प्रेशर को झेलता है जिंदगी के, और आगे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। तो अभी से भूख प्यास चैन सब भूल जाओ, सोना बाबू को सब भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। सोना बाबू का महीना वैसे अगला आने वाला है, फरवरी तो सोना बाबू का महीना, लेकिन सोना बाबू को भूल जाओ, अपने पेपर पे ध्यान दो, अभी कोई सोना बाबू ध्यान नहीं करना है कि नहीं? चलिए फिर आगे देखते हैं। नंबर 1, ए सोल्ड एन आर्टिकल 12 1/2। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लें भैया, क्या मैसेज कर रहे हो तुम कमेंट में? आइए 12 1/2, 12 1/2 बनाता है 1/8, कितना होता है? 8 की चीज को 9 में, सीधा लिख दें, सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आए, मुद्दे पे आए, सीधा मुद्दे पर आते हैं, फालतू चीज नहीं लिखते हैं। 12 1/2 1/8 सारी चीज नहीं लिख रहे हैं फालतू की। आ जाइए, बी ने बेचा सी को 11 1/9 मतलब 9 की चीज को कितने में? 8 में, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? और सी ने डी को 16 2/3 1/6, 6 की चीज को 6 की चीज को 6 की चीज को, प्रॉफिट है 7। भाई पहला वाला प्रॉफिट था, गेन प्रॉफिट, दूसरा वाला लॉस था, तीसरा वाला डी ने बेचा 14 2/7 प्रॉफिट 1/7, 7 की चीज को 8, यस और 9। किसको क्लियर नहीं बताइए फटाफट? आई थिंक सबको क्लियर है, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको क्लियर ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो आप बोलोगे सर इसकी मल्टीपल है, मैंने आपको पहले बताया था अगर ये कैंसिल हो रहा था कैंसिल आउट। किसी को कैंसिल करने में कोई डाउट है क्या? कैंसिल करने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और खासकर एक्स को तो कैंसिल 2 मिनट में कर सकते हैं आप, ठीक है ही नहीं? तो आप बोला 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, जबरदस्त, 7 से 7 कैंसिल, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो 6 की चीज को कितने में बेच दिया? 8 में, 6 की चीज को 8 में। अरे देखो तो सर 8 नहीं है 6400 है, 6400, 8 8 जा 6400, 800 गुना, तो इसका भी 800 गुना, 6 8 जा 4800। यस और नॉट? कमेंट करो फटाफट, क्लियर है कि नहीं? 4800, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस किस को क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4800 राइट आंसर हो गया। हाँ जी, किसको अभी भी क्लियर नहीं है? मुझे फटाफट कमेंट चाहिए उस शख्स से, उस व्यक्ति से जबरदस्त तरीके से कमेंट चाहिए, है ना? मैं एक बार दोबारा बता दूं, जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक इस बुक को, मेरे पास बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं, उनकी जो भी पेड बच्चे हैं उनकी जबरदस्त बुक्स आने लगी हैं। अब ऐसा कोई नहीं है कि बुक्स नहीं आ रही हैं। तो शुरू में हमारा पब्लिकेशन बहुत स्पीड से अब बुक्स भेज रहा है, शुरू में हमारा पब्लिकेशन ऑर्डर ले रहा था। तो मैं बता दूं एक बार, जिसने भी ये जीटी वाली बुक्स, इसमें सारी चीजें हैं, बहुत भैया इतना मोर देन एनफ है। मैं आपको बता रहा हूं मोर, इसमें भी इतने क्वेश्चन है, अगर आप इसका, मैं गारंटेड कहता हूं, इसका आप 30% भी कर लो वो भी जाता है, वो भी बहुत टफ, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते सीयूटी में, लेकिन हमारा टारगेट है थोड़ा सा अपर लेवल की तैयारी करना, हाँ या ना? इट इज क्लियर और नॉट? और अपर लेवल की तैयारी करना, ठीक है? नंबर 2, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में भाई किसी को कोई डाउट है? ये देख के डर मत जाना, ये देख के डर मत जाना। चलो फिर क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे, और ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। निकालो फटाफट आंसर चाहिए मुझे, चैट बॉक्स में आग लगा दो, ऐसा कर दो। ये तो है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन भैया मजा भी तो तभी आता है जब क्वेश्चन अच्छे हों। अब लल्लू लल्लू क्वेश्चन करोगे तो क्या मजा आएगा बताओ?
अरे लल्लू लल्लू क्वेश्चन में मजा आ रहा है क्या, बताओ भाई। मजा तो तभी है जब खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करो, ऐसे क्या फायदा जब लल्लू लल्लू क्वेश्चन करो। आराम से क्वेश्चन पढ़िए एक बार फटाफट, क्वेश्चन पढ़िए, बताइए किसको क्लैरिटी नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, बताइए किस किसको क्लैरिटी नहीं है, मुझे फटाफट बताइए किस किसको क्लैरिटी नहीं मिली है। ए सोल्ड एन आर्टिकल, दोबारा देखते हैं, ध्यान से देखिए नंबर 1, ए सोल्ड एन आर्टिकल, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हुए आपके लिए हल्का सा, नंबर 1, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी 66/3। आप देखो 66/3 को देखकर, 66/3 को देखकर अगर आपके दिल में कुछ कुछ नहीं हो रहा है, धड़क नहीं रहा है, दिल की धड़कन नहीं बन रही है, तो भाई साहब मामला बहुत टेढ़ा है। 2/3 है ये, 2/3। और बी ने सी को बेचा 20% पर 1/5, और सी ने बेचा डी को 25% पर 1/4, और डी ने बेचा 1/3। बताओ कितना होता है, कमेंट करो फटाफट। 8/3 कितना होता है, कमेंट चाहिए, कमेंट मुझे, कमेंट चाहिए। 8/3 कितना होता है, 8/3 कितना है, बहुत बढ़िया। 8/3 कितना है, बहुत ही जबरदस्त, 1/12, 13, 12, 1/12। आइए नंबर 1, तो ए ने बेचा 66/3 मतलब 2/3। 2/3 को लिखेंगे 3 की चीज को 5 में। भैया जी मैं जानबूझ के हर चीज नहीं लिखते, हर चीज बताई नहीं जाती, काफी चीजें रिश्ते में इशारों से समझी जाती हैं, इशारों से, जरूरी नहीं है हर चीज बताई जाए, हाँ या ना। तो ऐसे ही हर चीज लिखी नहीं जाती, हमेशा समझी जाती है। बी ने बेचा 20% लॉस 1/5, 5 की चीज को 4 में। पहले बताओ फटाफट, इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट, डू यू अंडरस्टूड और नॉट। आगे देखते हैं सी ने बेचा प्रॉफिट में 25% 1/4, 4 की चीज को 5 में, और डी ने 1/1/3 12 की चीज को 13 पे। किस किस को क्लैरिटी नहीं हुई, मुझे फटाफट कमेंट करो, किस किस को इसमें क्लैरिटी अभी भी नहीं मिली है, कमेंट करिए भाई। सभी से कमेंट चाहिए, सभी से कमेंट चाहिए। कौन कौन अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है, किस किस को अभी भी डाउट है इसमें, मुझे फटाफट बताओ। क्या किसी को कोई डाउट है? आप बोलोगे तो जबरदस्त तरीके से फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज पेश है। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5, 4 से 4, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। तो आप 12 3 36, 13 5 65। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट। सर 65 ही तो 65 100 है, तो कितना टाइम्स, 100 टाइम्स, तो इसका भी 100 टाइम, दैट इज 3600। कमेंट करो फटाओ, किसको डाउट है बताओ, बताइए, कमेंट करिए, आंसर निकालिए, किस किस को डाउट है, कमेंट करिए किस किस को डाउट है, फटाफट निकालिए आंसर। इट इज क्लियर और नॉट, बहुत सही, ठीक है। जिसको भी अगर थोड़ा बहुत, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हम क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है बच्चों, नेक्स्ट में सारा क्लियर हो जाएगा। लीजिए, ये आपके सारे डाउट खत्म करने के लिए एक क्वेश्चन और ले आए हम, इससे सारा क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इधर रख रहा हूं, निकालो, खुद पढ़ो। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पढ़े, हमारे हिंदी माध्यम वाले भी, हमें हिंदी माध्यम वालों से भी उतना ही प्यार है जितना हमें इंग्लिश माध्यम वालों से है। हमें हिंदी माध्यम वालों से भी उतना ही प्यार है जितना इंग्लिश माध्यम वालों से है। हमें दोनों मीडियम के बच्चे बहुत ही पसंद है कि नहीं? वेरी गुड। तो बच्चों में बिल्कुल यही टाइम है, बिल्कुल भी अपना एक एक दिन संभाल के, बिल्कुल एक एक दिन ऐसे यूज करिए, बहुत वैल्यू, ठीक है। अभी ये टाइम है अपने फोकस करने का, सीधा अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, सीधा अपने स्टडी पे फोकस करिए बच्चों। सीयूटी ज्यादा दूर नहीं है, जितना कराया जा रहा है इतना कर लोगे, 100% सिलेक्शन है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू, कि आप उसको कितना अच्छे से हैंडल करते हैं। इतना आपको कराया जा रहा है वाईटी पर, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कराया नहीं जा रहा, गारंटेड है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आइए, ये सोल्ड किसी आर्टिकल को 11 1/9%, कितना 1/9, 9 की चीज को कितने में, सर 9 की चीज को बेचेगा 10 में। लो सर, यस और नॉट, बेच दिया 10 में। आगे बढ़ो, बी बेचेगा 10% लॉस पर, कितना होता है ये, सर ये 1/10 होता है, कितना होता है ये, सर 10 से 9 होता है। लो सर, अब ये सारी चीजें जिस स्टूडेंट की अभी भी परसेंटेज वाली फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है परसेंटेज की पहली क्लास जरूर देखिए। जिस स्टूडेंट की परसेंटेज की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, परसेंटेज की फर्स्ट क्लास जरूर देखिए, ये आपके लिए है, ठीक है नहीं, उससे क्लैरिटी होती है।
सी ने बेचा डी को 7 9/13 1/13 7 9/13 7 9/13 1/13, नहीं तो पता होना चाहिए 13 7 91 और 900/13 1/100 1/13। तो आप बोलोगे 13 की चीज को प्रॉफिट में बेचा 14, 13 14 13 मेरा 7 13 14। डी सोल्ड 7 1/7 1/14 1/14, क्या प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। 14 की चीज को 15 में, बताओ किस किस को क्लियर नहीं हुआ ये क्वेश्चन? डिजाइन ऐसे होता है, 14 से 14 गायब, 9 से 9 गायब, 10 से 10 गायब, 13 से कितना बचा? 15। भैया अभी भी किसको गायब करना नहीं आ रहा है मुझे बताओ। क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है हमारा जिसको ये गायब करना नहीं आ रहा है? मुझे बताइए कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसको गायब करना नहीं आ रहा है? फटाफट बताइए, कमेंट कर लो एक बार फटाफट। इट इज क्लियर और नॉट? मैं आपके कमेंट आग लगा दिया करो कमेंट में, रुका मत करो बिल्कुल भी, कमेंट में रुकना नहीं है। चलो फिर, तो आप बोलोगे अंत में ए ने 13,000 रुपए, अंत में ए ने 13,000 रुपए कीमत पर, ये है 13,000 रुपीज, तो ये हो गया 1000 टाइम्स, तो इसका भी 1000 टाइम्स, ये हो गया 15,000। ऑप्शन हम पहले ही रफ कर चुके हैं। आंसर बताओ फटाफट, आंसर 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 बता दो भैया फटाफट। किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलिए फटाफट। इट इज क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है? सब भावनाओं को समझ रहे हैं कि नहीं? सारा गेम देखो मैं पहले बता चुका हूं, सब कुछ भावनाओं का गेम है, सारा गेम भावनाओं का है। जिसने भावनाओं को समझ लिया, जिसने भावनाओं को समझ लिया उसने जग को जीत लिया, और जिसने भावनाएं नहीं जिमजी वो है कि नहीं? बिल्कुल। देखो सेम है, सेम चीजें। ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप अगर आपको पता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे होता है, तो एक कुछ वर्ड है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जैसे बोलते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के क्या शब्द है कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। समाया मतलब अंदर, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में, बहुत जबरदस्त कमेंट आ रहा है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने का किराया बहुत लगता है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। दोस्तों इसी तरह से अगर आप क्वेश्चनों से लॉन्ग डिस्टेंस बना लोगे तो भाई साहब मामला बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों से क्वेश्चन से होनी चाहिए बहुत ही क्लोज डिस्टेंस, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाए। और इस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए हम एक नई टाइप ले आए हैं जिसका आप बहुत जबरदस्त, आप ध्यान से देखें हम कितने जबरदस्त टाइपों को कर चुके हैं, कितनी ज्यादा टाइपों कर चुके हैं। एक एक टाइप में आपको घोंट घोंट के पिला रहा हूं। जैसे जड़ी बूटियों से क्या करते हैं, लाते हैं, निचोड़ते हैं, तब देते हैं, लो बेटा पियो, लो डेंगू की जड़ी बूटी, लो ये हम क्वांट की जड़ी बूटी, ये सीयूटी की जड़ी बूटी, ये पीजी की, ये यूजी की, ऐसे पिला रहे हैं। आजी क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, फटाफट देखते हैं आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से सभी आइए हंसी मुद्रा में आइए, ध्यान समझ नंबर 1, बहुत ध्यान से देखेंगे। तीसरा अलग टाइप चेंज कर दिया हमने, टाइप चेंज। देखो नाम कभी कभी नाम टाइप के नहीं होते। कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, हम लास्ट में जो कल हमने डाउट दिए थे वो भी कर लेंगे। कुछ बच्चे डाउट बोल रहे हैं, हम जो कल के हमने डाउट दिए थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमारे कल के डाउट नहीं हुए, हम उन डाउटों को भी ले लेंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आ जाइए। A man sold some article in such a way that 1/3 of this was sold at a profit of 15%। बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से। कुछ आर्टिकल थे एक आदमी के पास, मान लो ये आर्टिकल है, कुछ थे, उसने 1/3 को 1/3 को बेच दिया 15% के प्रॉफिट पर, बहुत बढ़िया किया। 1/4 साफ साफ लिखा 1/4 को बेचा उसने 20% प्रॉफिट पर, बहुत बढ़िया किया। 1/3 और 1/4 बहुत ध्यान से समझिएगा सभी, और रिमेनिंग बेच दिया 24% प्रॉफिट पर, बहुत बढ़िया किया। ओवरऑल प्रॉफिट 600 रुपए था, ठीक है। तो बताइए सीपी क्या थी, सीपी खरीदा कितने में था, कैसे करें क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से, कैसे करें आइए ध्यान से स्मार्ट तरीके समझते हैं। कोई आंसर निकालेगा मुझे?
मैं एक बार कमेंट चाहूंगा, कमेंट करो फटाफट, कमेंट चाहूंगा मैं, आंसर बताओ कितना आंसर निकाल पा रहे हैं। जितना भी आंसर आ रहे हैं फटाफट आंसर बताओ, जो भी आंसर आ रहे हैं बहुत बड़े आंसर दिया करो यार। मैं आंसर तो बहुत जरूरी, आंसर बहुत जरूरी है। रिपीट मैं कितनी बार करता हूं, मुझे आंसर चाहिए, मैं वही तो बोलता हूं। जुबा तो खोल, जुबा तो खोल, अब जुबा नहीं पेन तो चला, जुबा तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, कुछ आंसर तो दे, जुबा तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे। मैं कितनी बार क्वेश्चन को रिपीट करूं, मुझे हिसाब तो दे, मुझे हिसाब चाहिए दोस्तों। देखिए आप आंसर देते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट, बहुत ध्यान समझिए, एक तिहाई, हमें नहीं पता टोटल कितना है, एक तिहाई को कितने परसेंट पर, 15% पर बेचा भैया, टोटल 5% हुआ कि नहीं, बहुत ध्यान समझना। जो हमारी वैरायटी है, वैरायटी क्या कहती है, वैरायटी करने से सारा कंसेप्ट आ जाता है हाथ में, और देख के मारो दीवार पे और फूटेगा बम, सारे कंसेप्ट क्लियर। आइए, एक चौथाई को सर कितने में बेच दिया, साफ साफ चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है, 20% मतलब ओवरऑल। तो शुरू के 1/3 पे प्रॉफिट हुआ 15%, सॉरी 5%, फिर 1/4 का ओवरऑल आ गया 5%। कोई मुझे बताएगा रिमेनिंग कितना कितना बचा, रिमेनिंग बताइए। जो हमारे थोड़े रिमेनिंग कितना हो, जो हमारे आर्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, जो बायो वाले हैं, उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, क्योंकि उनको बहुत टाइम हो चुका, अरसे हो गए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम पर उन्होंने कभी मैथ्स उठाई थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम पर उन्होंने कभी क्वांट को पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया वो नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी, समय का चक्र कुछ ऐसा चला, दोबारा उन्हें वही पढ़नी पड़ रही है। और खास कर ये पीजी वालों के भी अप्लाई होता है, लेकिन पढ़ना तो है भैया, मजबूरी तो है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और आज तो भैया गणतंत्र दिवस है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप बोलेगा 1 - 7/12 रिमेनिंग 5/12। किस किस को डाउट है भैया जी, किस किस को ऊपर से चला गया, ये 5/12 की कहानी किस किस के ऊपर से चलेगी। सबसे पहले तो मैं ये कमेंट करना चाहूंगा, क्या ऐसा कोई हमारा प्रिय विद्यार्थी जो हमारा बहुत ही प्रिय और जो बोला हो सर हमें नहीं क्लियर हुआ, सर 1 में से माइनस किया है, कुछ भी नहीं करा यार। देखो बच्चों वाली बातें, बहुत बच्चों वाली बातें मत पूछा करो, दिल में चोट लगती है, यहां मुझे दर्द होने लगता है। 1/3 1/4 7/12। अब कुछ बच्चे 7/12 में भी कंफ्यूज जाते हैं। देखो ये तो आपको कमांड करनी पड़ेगी, है कि नहीं। और अगर आपको एक एक चीज को बहुत डिटेल समझना है, तो आप हमारे पेड बैच में आइए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम वहां 1 to 1 है ना, अब हम स्पेशल नया बैच निकालने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1 to 1 घर घर डोर टू डोर सर्विस। हम आपके आएंगे, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में एरर है, एरर में प्रॉब्लम है सर, चाय पानी के साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो 5/12 के साथ साइन यहां लिख दें, इसको साइड में लिख दें, यहां अच्छा नहीं लग रहा, 5/12 हो गया ना, यहां लिख दे रहे 1 - 1/3 1/4। तो 1 - 7/12 सॉल्व करके 5/12। तो 5/12 को किस में 24% में, थोड़ा सा इसको सजा दें, 24% में। तो आप बोलोगे 12 दूनी 24, 10%, 10% ओवरऑल, ओवरऑल कितना परसेंट, 10 और 10 20%। अगर प्लस हुआ, अगर प्लस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 600। 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 600 को। 10% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10% 60 को। भाई 0 से 0 लीजिए, नहीं 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 नहीं, 10% रिप्रेजेंट करेगा 30 को, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा 300 को। यस और नो, फटाफट बताइए बार, इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर नॉट। 0 से 0 10% 30 को, 100% 1 जो 300 को। बताइए फटाफट, सीपी कितना हो गया 300। नन ऑफ दिस, हार्ड ना या, फटाफट निकालिए। किसी को कोई डाउट हो फटाफट बताइए, इट इज क्लियर और नॉट। 30, इट इज क्लियर और नॉट, कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। हमने वो तो नहीं कर दी, ये बात दोबारा देख लेते हैं। 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 30 को, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा 30 × 100 3000। बस अब करें, अब तो ठीक है ना, अरे अब तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, अब ठीक है, परफेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आगे निकालिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, निकाल दो आंसर फटाफट, देखते हैं कौन 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 आंसर निकालता है। बहुत बढ़िया,
कौन कौन आंसर निकालता है? बहुत बढ़िया भाई, जो सही आंसर निकालेगा वही कहलाएगा सिकंदर। बहुत बढ़िया है ना, जो सही आंसर निकालेगा इसका वही कहलाएगा असली सिकंदर। भाई वही है असली सिकंदर। आइए जिसको डाउट है, ए मैन सोल्ड, दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे फरमाते हुए, ए मैन सोल्ड 2/3, 2/3। जिसको डाउट है दोबारा देखो, जिसको डाउट है दोबारा देखिए, 2/3 को कितने में बेचा? 6% प्रॉफिट पर। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 ओवरऑल। यस और नॉट? कमेंट करो, कमेंट करिए, कमेंट करिए, यस और नॉट। किसको डाउट है फटाफट कमेंट करिए भाई। भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं को समझना है, भावनाओं को समझना है। तो 2/3 रिमेनिंग बेचा, 3% लॉस, रिमेनिंग 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 ओवरऑल 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 रिमेनिंग मतलब 2/3 1/3, 3% लॉस। ओवरऑल कितने? 3 से 3 -1। लॉस को हमेशा माइनस से दिखाएंगे, याद रखना, लॉस को माइनस से दिखाएंगे। लॉस प्रॉफिट को प्लस से, रिमेनिंग लॉस को माइनस से। तो ओवरऑल कितना हुआ? 4 - 1 कितना होगा? 3। ये एक्चुअल में है 540। कितना गुना? 180 गुना है या नहीं? फटाफट बताओ, इट इज क्लियर और नॉट? 180 गुना है या नहीं? तो सीपी कितना होगा? जिसको आप 100 समझते थे उसका 180 टाइम्स 18000 18,000, 18000 18,000। फटाफट कमेंट करो, इट इज क्लियर और नॉट? भैया किस किस को क्लियर नहीं है एक बार कमेंट बताइए। क्या कुछ स्टूडेंटों के ये ऊपर से गया? मुझे कमेंट करो फटाफट, हाँ या ना। किस किस को ऊपर से गया? 3%। एक बात ध्यान रखना, जिसको जिसको ये क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही, एक बार दोबारा देख लो। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा देखिए जिसको समझ में नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूं, ये जो 3% है, पहली बात तो अगर माइनस का साइन आएगा, लॉस आएगा तो माइनस लेंगे, लॉस आएगा तो माइनस लेंगे। 3% है, ये है एफ का 540। तो सर 1% किसके बराबर है? 180 के। तो सर 100% किसके बराबर है? 18000। यस और नॉट कमेंट करो फटाफट। किस किस भाई जान को हमारे अभी तक क्लियर नहीं हुआ, एक बार कमेंट कर दो, इट इज क्लियर और नॉट? क्या अभी भी क्लियर नहीं है? यार अब तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई। अब तो तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो, दिल मत तोड़ो, देखो है कि नहीं? दिल मत तोड़ो, शीशा हो या दिल हो, टूटेगा तो है ही, तो दिल मत तोड़ो बिल्कुल भी। निकाले तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए मैन सोल्ड सम आर्टिकल, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझना, एक एक कदम सोच समझ के रखना, एक एक कदम थोड़ा थोड़ा चेंज है क्वेश्चनों में। ए मैन सोल्ड सम आर्टिकल इन सच अ वे, ठीक है, 2/3 ऑफ द 2/3 2/3 बेचे गए 6% प्रॉफिट पर। कैसे करें? पहला स्टेटमेंट 2/3 6% प्रॉफिट पर, एंड द रिमेनिंग पार्ट 3x% लॉस पर, 6 पार्ट x% लॉस पर। बहुत बढ़िया। एंड देयर वाज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल कुल मिलाकर 3% है। वाह भाई वाह, x ओवरऑल दे रखा है, पहले ओवरऑल निकालना था, अब की बार ओवरऑल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही बात है सर। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालें, कैसे निकालें? आओ पहले मैं एक बार ट्राई करना चाहूँ, खुद ट्राई करो, खुद निकालो यार। देखो हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, खुद निकालेंगे तभी तो आएगा मजा। खुद करो फाइंड, एक बार मैं चाहूंगा खुद निकालिए फटाफट। कैसे करना था? 30 सेकंड दे रहे हैं, पहले खुद निकालो। 30 सेकंड दिए जा रहे हैं सभी के लिए, पहले खुद निकालिए, नहीं होगा तो मैं खुद बताऊंगा। आ जाइए भाई, कुछ बच्चे आंसर आ रहे हैं, आइए देखिए। कुछ आर्टिकल को बेचा गया 2/3, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 6%। कितना होता है? 3 2 जा 6 प्लस के 4। यस और नॉट? हाँ या ना? कमेंट करो, कमेंट करो, यस और नॉट। किस किस को क्लियर नहीं है? यस और नॉट, यस और नॉट, यस और नॉट। रिमेनिंग को बेचा गया x%। सर रिमेनिंग क्या होता है? जब 2/3 ये हुआ तो रिमेनिंग 1/3 हुआ कि नहीं? भैया ऐसा कोई हमारा प्रिय विद्यार्थी जो 1/3 निकालना नहीं जानता हो, जो 2/3 को माइनस नहीं कर पा रहा हो 1 में से, क्या ऐसा कोई है? हम ऐसा अगर कोई विद्यार्थी हमें पाया गया तो हम उसको खुद घर आके स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्वांट की पूरे दिन क्वांट की अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो अगर इसने कहा रिमेनिंग है, देयर वाज ओवरऑल प्रॉफिट है 3%, ओवरऑल प्रॉफिट उसको 3% है,
तो जब ये x/3 है तो ये हो गया x/3 और ओवरऑल आता है यहाँ, और ये क्या है x/3 लॉस है, तो लॉस को किससे दिखाएंगे हमेशा माइनस से, प्रॉफिट को किससे दिखाएंगे प्लस से, लॉस को किससे दिखाएंगे माइनस से, और ओवरऑल यहाँ लिखेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट है तो वो लिखेंगे प्लस। तो आप बोलेंगे 4 - x/3 बराबर के 3, तो 4 माइनस में से 3 गया 1 बराबर x/3, तो x की वैल्यू होगी 3%। बताओ फटाफट किस किस को डाउट है, x की वैल्यू हो गई 3%, ऑप्शन पे ज्यादा नहीं जाना है। फटाफट बताइए इट इज क्लियर और नॉट, किस किस को क्लियर नहीं है और किस किस को हो गया, मुझे कमेंट करो फटाफट। भैया जिसको हो गया वो भी क्लियर कमेंट कर दो ताकि हमें पता तो चल जाए किस क्लियर हो रहा है। सबको क्लियर हुआ या नहीं फटाफट बताइए, सबको क्लियर हुआ या नहीं, एक बार सभी से मैसेज चाहिए, सभी से कमेंट कर दो यार, आग लगा दिया करो तुम चैट बॉक्स में, आग चाहिए हमें चैट बॉक्स में, लगाओ आग, देखते हैं किस में है, जबरदस्त आग लगाओ चैट बॉक्स में, तभी मजा आता है यार। जब हम आग देखते रहते हैं ना तो फिर हमें अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, नेक्स्ट 2 लाख रुपए के अगला क्वेश्चन। कल क्विज के लिए रेडी रहे फटाफट, कल बहुत जबरदस्त क्विज होने वाली है, और अब बिल्कुल बिल्कुल कल क्विज होने वाली है, बहुत ही मजेदार क्विज करने वाले हैं, देखते हैं कल का विनर। ये हमने बहुत अच्छा करा, हमने ये बहुत अच्छा करा, तो हमने क्या करा, जो टॉप 3 वाला, अब देखो हर्ष 3 बार विनर हो चुके हैं, सत्यम 3 बार विनर हो चुके हैं, इंटेलिजेंट है भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और अब हम चाहते हैं कि उनको भी प्रोत्साहन मिले, जो भाई अब हर बार अगर यही 2 रहेंगे तो हमारे पे कमेंट होने लगते हैं, बच्चे बोलते हैं सर आप ही जिताते हो, सर आप हो हर्ष के कोई जान पहचान में है क्या, भाई हम नहीं जानते, लेकिन वो सहारनपुर से हैं, कोई बिहार से हैं, लेकिन बच्चों इस वजह से इससे भी, लेकिन टॉपर आप खेलेंगे वो भी टॉपर वही कहलाएंगे, लेकिन रिवॉर्ड नीचे वालों को ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, है कि नहीं। आइए नंबर 1, ऐसी नंबर 1 ध्यान से समझना, नंबर 1 बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट, ए मैन सोल्ड सम आर्टिकल इन सच अ वे 2/3 ऑफ द सोल्ड एट x% प्रॉफिट। ध्यान से भावनाओं को समझना से, भावनाओं को समझना है ध्यान से, नंबर 1 भाई भावनाओं को समझना है, भावनाओं को नहीं समझे तो बहुत ध्यान से हो जाएगा गड़बड़, थोड़ा सा आगे पीछे कर लें इसको, नंबर नेक्स्ट, ओह आगे पीछे हो रहा है, चलिए भाई इसको नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा हमने इसमें लिख भी रखा है ना। आइए नंबर 1 बहुत ध्यान समझना, ए मैन सोल्ड सम आर्टिकल, इन सच अ वे 2/3 एट द प्रॉफिट ऑफ, 2/3 कितने पे, 15% के प्रॉफिट पर, 3 पंजे 15 दैट इज 10% ओवरऑल, यस और नॉट, कमेंट करो यस और नॉट, कमेंट करो यस और नॉट, यस और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट, किस किस को क्लियर नहीं है फटाफट कमेंट करिए। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर हुई जो हम बोलना चाह रहे हैं, क्या ये सबको क्लियर हुई या नहीं, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट। नंबर नेक्स्ट, पहला पॉइंट, he sold the remaining part so that there is a no profit no loss, what percent, शेष परसेंट कितने पे बेचे, शेष परसेंट, सर शेष परसेंट कितना बचा 1/3, कितने पे बेचे x% पर नहीं मालूम, लेकिन कोई प्रॉफिट हो कोई लॉस हो, लो भैया कोई प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है कि सर इन दोनों का सम जो होना चाहिए, व्हाट परसेंट ऑफ लॉस, कितने परसेंट लॉस पे बेचे, मतलब माइनस के आ रहा है x/3 कि इनका जो डिफरेंस होगा सम होगा वो 0 होगा कि नहीं, तो 10 - x/3 बराबर के 0, 10 बराबर x/3, तो x बराबर 30% हुआ या नहीं, किस किस के ऊपर से गया मुझे फटाफट कमेंट कर दो, क्या ये कोई डाउट किसी के ऊपर से गया या नहीं, मुझे फटाफट कितना कमेंट चाहिए, यस और नॉट, यस और नॉट। तो पहला कितना था, पहला परसेंट का 2/3 15, किस किस को डाउट है मुझे फटाफट बताइए, पूछ रहा है शेष at what percent of should be remaining part there is a no profit no loss, तो बताइए शेष पार्ट कितने पर बेचा जाए कि उसको कोई भी प्रॉफिट ना हो, कोई भी लॉस ना हो, कोई भी प्रॉफिट ना हो, कोई भी लॉस ना हो, साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है, बताइए इट इज क्लियर और नॉट, किस किस को क्लियर नहीं हुआ मुझे अभी भी बता दीजिए। चलिए आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट वाला ये रहा, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, 5 3 15, 5 3 15, 2/3 था बिल्कुल, 2/5, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब,
और इसके बाद जो 2-3 डाउट है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारे डाउट है, उनको डाउट को ले लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमारे कल क्लास के डाउट हैं, उनको बता दो, जो आपने होमवर्क में दिया उनको ले लेंगे, डरना मत। ए मैन परचेज सम आर्टिकल एट 450 रुपीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 बेचा 10% लॉस पर, लो भाई साहब बिकॉज 1/3 1/3 10% लॉस पर बेचा गया। 1/3 10% लॉस, माइनस के 10/3 होगा या नहीं। व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो बच्चा 2/3 कितने पे बेचे, x%, नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट और लॉस। ये हो गया व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट, रिमेनिंग पार्ट प्रॉफिट पर बेचना है, गेन करना है, तो ये होगा 2x/3, तो माइनस के 10/3 इक्वल टू 2x/3, 0 से 0, 2 5 जा 10, x बराबर 5% पर बेचे, राइट और नॉट, फटाफट बताइए क्या ये क्लियर है या नहीं, क्या ये क्लियर है या नहीं, किस किस को डाउट है भाई। उन्हें ओवरऑल कहा है 0, हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी, उसने कहा ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो, हमने सोचा पुराने वाला ही क्वेश्चन है, कोई नहीं 20% चाहिए उसको, लो 20% दो। भैया उसने साफ साफ क्वेश्चन में चीख के बोला है 20% का प्रॉफिट हो, हमने सोचा पुराने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 20 दे दो बस। तो आप बोलोगे 10/3 माइनस के 10/3 प्लस 2x/3 इक्वल टू 20। किसको डाउट है एक बार कमेंट करें फटाफट, किस किस को डाउट है एक बार कमेंट चाहिए, एक बार कमेंट चाहिए। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट, क्या ये क्लियर है या नहीं। अच्छा एक तरीका और है इसको, अगर आप ऐसे नहीं समझे ना, चलो पहले तो ऐसे कर लेते हैं, तो 2x/3 ये हो गया 60 70/3, 0 से 0, x बराबर 35। लो हमने झंझट ही खत्म कर दिया, हमने झंझट ही खत्म करा। पहले बताओ किस किस को क्लैरिटी नहीं है इसमें, एक बार मुझे फटाफट कमेंट करो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। कौन कौन हमारे ऐसे प्रिय विद्यार्थी हैं जिनको समझ में नहीं आया, अगर एक बार मुझे फटाफट कमेंट चाहिए सभी से, किस किस को समझ में नहीं आया। हमने कुछ नहीं करा, दोबारा देखो, दोबारा देखिए, 1/3 को 10% लॉस, तो 1/3 लॉस है तो माइनस का दिखाया, भाई माइनस का दिखाएंगे लॉस है, कहीं यहां दिखाओ एक ही बात है। रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग बचा 1/3 हो गया तो 2/3, रिमेनिंग 2/3 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। व्हाट शुड बी, दो गेन, ओवरऑल गेन है 20%, ये प्लस है 20, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ये आना चाहिए अलजेब्रिक विद साइन। तो आप बोलोगे इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, सॉल्व करके x बराबर 35, बताइए फरमाइए भैया जी। अभी भी किस किस को क्लियर नहीं है। अब ये भी टाइप खत्म हो गया भाई साहब, आप इतना डिटेल आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इतना आप पढ़ लेना, इतना आप पढ़ लें। हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने कल घर के लिए दिए थे, 2 क्वेश्चन जो घर के लिए दिए थे फटाफट। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया कि भाई सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, एक बार देखते हैं फटाफट क्या प्रॉब्लम आ रही है। 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। आइए, ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट 25 रुपीज 1, तो हमने कहा था लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क के क्वेश्चन है, लास्ट क्लास के होमवर्क के क्वेश्चन। 25 टॉफी कितने की थी, 1 रुपए की, तो 1 टॉफी कितने की हुई, 1/25, तो कितने का गेन 25%, 125/100, 25 पंजे 125, 1/20, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी, 20। बताओ भैया इसमें क्या डाउट था, इतना आसान क्वेश्चन था, बताइए इसमें क्या डाउट था, क्वेश्चन था या नहीं आसान, खुद ही सोचो। अरे हाँ या ना, हाँ जी ना जी। लेकिन एक क्वेश्चन और दिया था ना होमवर्क वाला, ये अच्छा था जी, एक क्वेश्चन और दिया था हमने लास्ट क्लास में होमवर्क वाला, ये भी होमवर्क वाला क्वेश्चन था, ये अच्छा था क्वेश्चन, निकालो फटाफट, ये क्वेश्चन अच्छा था, निकाले फटाफट, खुद करो फाइंड, खुद करो खुद करिए भैया जी, इसको खुद करिए। देखते हैं कौन सा आंसर निकालता है, जबरदस्त तरीके से आंसर निकालेंगे सभी, बहुत ही प्यारे तरीके से आंसर देंगे। एक शॉपकीपर परचेज या बाई करता है सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 for 1 रुपीज, 1 रुपए में 2 आर्टिकल, 1 रुपए में 2, एंड द डबल नंबर ऑफ आर्टिकल, दुगने, डबल, सबको क्लियर हो रहा, थोड़ा इधर कर ले, कमेंट करो, दुगने नंबर ऑफ आर्टिकल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दुगने नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है सर, 3 for 1, दुगने हैं, डबल हैं, ध्यान से समझने वाली बात है, पहले से डबल हैं, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर 1 रुपीज, बहुत बढ़िया, सारे 1 रुपए के 4। इफ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस ट्रांजेक्शन, ही बेयर ए लॉस ऑफ 45 रुपए का लॉस हुआ, तो बताना है कितने
फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल उसने खरीदे थे, कितने आर्टिकल खरीदे थे, निकाले। आइए फटाफट सेम वही है। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करेंगे, उसके बाद कोने में करेंगे और सीधा उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। नंबर 1 सीधा, सबसे पहले आर्टिकल लिखते हैं। 2 आर्टिकल कितने रुपए में, साफ साफ लिखा हुआ 1 रुपए में, हाँ या ना। फिर डबल आर्टिकल, डबल कितने, 3 के भाव कितना, 3, 1 रुपए के 3। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा डबल, अपनी आंखें, कान, नाक, गला सब ध्यान से खोल के सुनिए ध्यान से। जब भी बोला जाएगा डबल तो सबसे पहले बनाएंगे इक्वल। जब भी बोला जाएगा डबल सबसे पहले बनाएंगे इक्वल, फिर करेंगे डबल। कैसे, ध्यान से देखिए। सर डबल एकदम नहीं करेंगे। ये आर्टिकल पहले खरीदे 1 रुपए के 2, फिर खरीदे 1 रुपए के 3, लेकिन ये डबल है तो पहले इक्वल बनाओ। इक्वल कैसे बनाते हैं, 2 और 3 का एलसीएम। कमेंट करिए, कमेंट करिए। 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, हमने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई। किसको डाउट है फटाफट बताइए। ये भी 6, ये भी 6, राइट और नॉट, क्लियर करो फटाफट, राइट और नॉट, इट इज राइट और रॉन्ग। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई यहां करी तो भैया जी यहां भी कर दो, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई यहां करी तो भैया जी यहां भी कर दो। शर्माना क्यों, अब शर्माना क्यों भैया, जब पूछ ही लिया तो हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप बोलोगे जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, लेकिन वो तो कह रहा था डबल है, तो अब होंगे ना, ये डबल है तो करो ना। किससे मल्टीप्लाई, 2 से, इंटू के 2। अरविंद केजरीवाल याद आपको डायलॉग याद, अरे तो कर ना। अरविंद केजरीवाल का डायलॉग बड़ा फेमस है आजकल भाई साहब शॉर्ट्स में वो। तो जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो टोटल कितने होगा देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 12 और 6 18, 2 2 जा 4, 4 और 3 7। भाई साहब खरीदे कितने, 18, 7 रुपए के 18, 7 रुपए के 18। जब बेचने का नंबर आया तो बेचे उसने सबके सब 1 रुपए के 4, सबके सब 1 रुपए के 4, सबके सब 1 रुपए के 4। और आप बोलोगे टोटल आर्टिकल तो सेम थे या नहीं, तो इनको सेम बना लो, इसको सेम बनाओ। कैसे सेम बनाएंगे, 18 और 4 का एलसीएम बताओ फटाफट। भैया वर्क एंड टाइम में हमने बहुत डिटेल में देख चुके हैं। 18 और 4 का एलसीएम निकालिए, 18 और 4 का एलसीएम निकालिए, बिल्कुल बहुत परफेक्ट। 18 और 4 एलसीएम 36, 18 2 जा 9 4 जा, 9 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ। इसमें किसको डाउट है कमेंट करो फटाफट। किस किस व्यक्ति को इसमें डाउट है, तो 14 रुपए की चीज को 9 7 2 जा 14, कितने में बेचा, 9, कितने का नुकसान हो गया, 5 का। एक्चुअल में नुकसान कितना, 45 का। कहां से आया, ये क्वेश्चन में लिखा है, देखिए आंखें खोल के देखिए। तो आप बोले कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। पूछा किसका है, वस्तुओं की संख्या कितनी है क्वेश्चन में। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बस इतना बताइए, इट इज क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब सर ये जो है ना 9 गुना है, 9 गुना। तो वस्तुओं की संख्या 9 6 36, ये जो है इसका भी 9 गुना, दैट इज 324, 324, राइट और नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बी आंसर बता दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई तुम ही तो हो हीरा, जिसने आंसर बताया था वो है हमारे हीरे। चलो फिर बच्चों एक बार फटाफट आग लगाओ, कमेंट करो फटाफट। क्या जिसको भी अभी भी फिर भी कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से और भी अच्छे से समझ लेंगे। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मैं आपको एक बार बता दूं, काफी बच्चे कह रहे थे सर कि हमें डाउट आते हैं, इन डाउट का, इसी डाउट का तो सॉल्यूशन हमने निकाला है। ये इसी डाउट का सॉल्यूशन है बच्चों, आपके लिए स्पेशल सारथी सीरीज जो डाउट के लिए निकाली गई है। और अब इसको हम बहुत अच्छे से पूरा बताएंगे। आगे हम इसको अभी लॉन्च करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूं ताकि आप बुक से क्वेश्चन करना शुरू कर दें। पूरी लिस्ट लिख लें, एक कॉपी रखिए, सिस्टमेटिक डाउट लिख के रखिए, उसमें जो भी डाउट होगा हम सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट, मैं आपको पहले बता चुका हूं, किस किस स्टूडेंट को नहीं पता बुक कैसे परचेज करते हैं, कमेंट करो फटाफट। किस किस को नहीं पता बुक कैसे परचेज करते हैं, कमेंट करिए। ये बिल्कुल, ये बच्चे पूछ रहे हैं सर ये पीजी वालों के लिए भी है, पीजी वालों के लिए भी है, ये जीटी है भाई साहब, ये जनरल है, सब दुनिया का दुख दर्द मिटा देगी ये जीटी। तो ये जीटी पीजी वालों के लिए भी, यूजी वालों के लिए। एक बार कुछ विद्यार्थी, हमारे प्रिय विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर एक बार बता तो दो। आइए हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जाना होगा, सबसे पहले आपको ब्राउजर पे जाना होगा, पहुंच गए ब्राउजर पे। उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर अड्डा 247 पे, आइए भाई साहब। इसके बाद आप जाएंगे ऑल कोर्स में, बहुत बढ़िया। ऑल कोर्स में जाने के बाद जैसे आप ऑल कोर्स में जाएंगे, इसके बाद आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट में, ऑल कोर्स के बाद अंडर ग्रेजुएट।
जैसे आप अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे, आप कहेंगे सर हमें जाना है CUT, भाई साहब सबका अड्डा, सबका चीज CUT में मिलेगी आपको। और उसके बाद बुक परचेज करनी है, तो बुक जानी है तो आपको जनरल टेस्ट। अब आपके सामने बुक की भंडार, तो आपको यहां ध्यान से देखना, मैं जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, और थोड़ा जूम कर दूं, कुछ बच्चों को दिक्कतें होती हैं। ये देखिए बुक वाले पे क्लिक करा, जैसे ही बुक पे क्लिक करोगे आपके सामने दो बुक आएंगी, एक तो है जनरल टेस्ट और इंग्लिश कॉम्बो, और एक है ये GT। तो अगर आपका जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश लेने का विचार है तो ये भी बहुत अच्छा, अगर आपका GT लेने का विचार है ये भी बहुत अच्छा, अगर आपको इंग्लिश लेनी है वो भी बहुत अच्छा। हर तरह की फैसिलिटी देंगे भाई साहब हम आपको। अगर आपको जनरल टेस्ट लेने जाना है, ध्यान रखना है, इस पे जाना है, एंट्री करी, अंदर चले गए इसमें, और अंदर जाने के बाद थोड़ा सा अंदर गए, खुल जाओ भाई, क्यों नहीं खुल रहे। आइए नंबर 1, जैसे ही आप जाएंगे बहुत जैसे देखिए आ गया ये ऑप्शन, थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया है, क्या हम इसको थोड़ा सा कम जूम कर दें क्या कि अच्छे से खुल जाएंगे। लीजिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा कम जूम कर देते हैं इसको। अब बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे ही इसमें जाएंगे यहां आप देखेंगे, ओके ओके, जैसे आप इस पे जाएंगे और यहां आप देखेंगे कि आपको जबरदस्त तरीके से यहां पर इस बुक पे ऑफर मिला हुआ, क्विक व्यू। हम जैसे ही करेंगे नो मोर, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे जनरल पोस्ट पे, बहुत बढ़िया। तो आप जनरल है मतलब जाना है, और आपको ध्यान रखना कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोड लगाना है, बस कोड याद रखिए, है ना। आप जब कोड लगाएंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन खुद ही मिल जाएगी, ठीक है ना। कोड क्या है, Y696, बस इतना याद रखिए फटाफट। अगर आपने कोड लगाया, सारे दुख दर्द S और लगाना है, अब S का ही तो बच्चों मतलब है सेविंग। एक चीज और है ध्यान रखना, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो, एक बार ध्यान रखना, यहाँ गए अड्डा 247 पे गए, अगर किसी को महापैक लेना है, तो अगर कोई महापैक का शौकीन है, महापैक बहुत जरूरी है बच्चों आपके लिए, महापैक बहुत जरूरी है। अड्डा 247 पे जाएंगे, नंबर 1 अड्डा 247 पे जाएंगे, और ऑल कोर्स में जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे, CUT में जाएंगे, महापैक में जाएंगे, सीधा महापैक में जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों, सब कुछ, हर तरह की चीजें, हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, पूरा एक डिटेल क्या क्या है, क्वेश्चन पूरा इंडेक्स, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको जो कोड लगाना है वो हमेशा याद रखिए, और आपको जब भी हर तरह की चीज है आपको कोड याद रखना है Y696S। और अभी स्पेशल डिस्काउंट के साथ आपकी ये सेल चल रही है, इस सेल का फायदा उठाइए और आपको भी प्रॉफिट होगा, और इसी के साथ आप अपने मंजिल के करीब पहुंच पाएंगे। जितना ज्यादा मंजिल के करीब पहुंचेंगे उतना बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब बताइए, किसी को कुछ भी कहना हो, किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, एक बार फटाफट बताइए। जो UG के लिए पूछ रहे थे उनको समझ में आ गया, जो PG के लिए पूछ रहे थे उनको समझ में आ गया। PG वालों के लिए सेम बुक है, UG वालों के लिए सेम बुक है, दोनों के लिए बुक सेम है, बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, बुक दोनों के लिए सेम है, ठीक है। बहुत जल्दी, अभी प्रॉफिट लॉस खत्म नहीं हुआ है, हम 1-2 पार्ट और लाएंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी एक क्लास आपके लिए बहुत काम रखने वाली है। एक क्लास बड़ी वैल्यू है, आपको आगे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। एक क्लास जब आप आगे पढ़ेंगे, और पूरे YT पे भाई साहब, हम कभी ये नहीं कहते कि आप भाई साहब हमारा पेड कोर्स खरीदो, पूरी YT पर जाइए, और अगर आपको ऐसा दमदार कंटेंट, ऐसे अप्रोच, ऐसी शॉर्ट ट्रिक के साथ अगर कोई भी कहीं क्लास मिले तो आप हमें बताइए। तो ये है इस वजह से, इस दम पे। और अगर कोई स्टूडेंट वीक है, जो नहीं पढ़ पाता है, जैसे PG के बहुत स्टूडेंट है, तो भैया आपके लिए पेड बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां आप मुझे कितनी बार पूछे, देखिए पेड हमारे स्टूडेंट से पूछिए, कितने स्टूडेंट लाइव है हमारे पेड वाले, वो खुद ही बोलते हैं सर आप पेड में जितनी बार रिपीट कराएं हम रिपीट करते हैं बिना कुछ बोले, और फिर वीडियो चैट के थ्रू आप पूछ भी सकते हैं। तो चलो फिर दोस्तों, आज क्लास को यहीं फाइनल करते हैं। ओके, गुड नाइट, जय हिंद।